नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। अगर आपको नाक, कान या गले में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सर्दियों में ये छोटी छोटी परेशानियां आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही आप कई बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। तो इन परेशानियों से कैसे बचना है और क्या है इसका आयुर्वेदिक इलाज, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। कान दर्द, सांस लेने में परेशानी, सूजन, खराश और सिर दर्द से हो जाइए अलग। सर्दियों में ना करें कान और गले की परेशानियों को नजरअंदाज। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ज्यादा होती, कम होती ठंड हो या फिर एकदम बढ़ती तेज सर्दी हो, इसका हमारे नाक, कान, गले पर क्या असर पड़ता है, सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, जब ठंड पड़ती है तो मेन जो हमारा संपर्क आता है ठंडी हवा के साथ। आपने देखा होगा कि जब ठंडी काफी ज्यादा विंटर, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो नाक के अंदर ठंडी हवा जाएगी और हमारा जो अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में वहाँ पर एक तरह से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही बाहर की कोई चीज अंदर आती है तो वो उसको फाइट करने के लिए, एक तरह से वो प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की मात्रा वहाँ बढ़ जाएगी और म्यूकस की मात्रा जब बढ़ेगी तो कंजेशन वहाँ उसका एक रिजल्ट होता है कि कंजेशन हो जाए, चाहे नाक में, चाहे गले में, चाहे पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी होती है। तो एक कारण तो ये है कि ठंड की वजह से इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा क्या है कि अगर ठंड ज्यादा होगी तो जैसे नाक में ठंड लगेगी तो ब्लड सप्लाई आएगी ज्यादा नाक को गर्म करने के लिए, क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। और जब सप्लाई ज्यादा आएगी तो वो जो हमारी कैपिलरीज हैं उनके अंदर ब्लड जब ज्यादा आएगा तो वहां भी एक तरह से अधिक मात्रा में ब्लड आने से इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा होती है। तो इस प्रकार से ठंड लगने से आम तौर पर हमारे नाक में, गले में या फेफड़ों तक भी ये प्रॉब्लम जा करके हमें तकलीफ देती है। तो इसलिए इसको हमें समझना भी है और इसको ठीक कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। किस प्रकार की क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन आप ले सकते हैं ताकि आप सर्दी का आनंद भी ले सकें और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चों की जो है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत कमजोर होती है और बच्चों में ही सर्दी के मौसम में नाक हो, कान हो, गला हो, तकलीफें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये जो समस्या है बच्चों में, ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और अगर बच्चों को हम प्रॉपर केयर ना करें सर्दियों में तो डेफिनेटली उनको उस एज में अगर कोई इन्फेक्शन बार बार आएगा, चाहे वो कोई कंजेशन का रोग है, चाहे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है या निमोनिया उनको हो जाता है या नाक बंद रहता है, तो फिर क्या होगा कि वो लाइफ लॉन्ग उनको प्रॉब्लम आगे वो रह सकती है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चों में बार बार कोई चीज हो रही है तो आपको मैं ये बता दूं, बड़ी अच्छी आपके लिए न्यूज है कि आयुर्वेद में ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छा एक उपचार है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जिनको कह दिया जाता है कि इसका सिस्टम कमजोर है, अभी ये ऐसा ही रहेगा, या 12 साल तक की उम्र में या 18 साल की उम्र तक इसको कोई इलाज नहीं कर सकते, ऐसा ही चलेगा। इसका ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं और औषधियां किस प्रकार की हैं जो कि बच्चे इजीली ले सकते हैं। कोई सिरप फॉर्म में, शहद में मिला करके देने वाली चीजें। तो इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उनको बार बार कोई चीज अभी होगी बचपन में तो आगे लॉन्ग रन में जाके वो सिस्टम उनका कमजोर हो जाएगा और फिर कुछ भयानक बीमारी उनको पैदा हो सकती है। जैसे अस्थमा उनको आगे चल के हो सकता है, या और कुछ लंग्स से रिलेटेड या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उनको आगे चल के हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में गला और नाक, इसकी समस्या ज्यादा होती है और बार बार ही होती है। कोल्ड कफ हो गया गले में या फिर टॉन्सिल्स हो गए, दर्द हो गया। लेकिन जो कान है, कान के बारे में अगर मैं आपसे जानकारी चाहूँ तो कान से जुड़ी कौन सी परेशानी हो सकती है? कान से जुड़ी प्रॉब्लम्स मोस्टली जो होती है, कान में दर्द हो जाता है सर्दी के टाइम में, आपने देखा होगा, या कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभार ये होता है कि कान के अंदर बहुत ड्राइनेस महसूस होती है, फिर आपको थोड़ी सी जैसे रिंगिंग साउंड या कुछ जो है कान में साए साए की आवाजें, ऐसा कुछ होने लगता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि अंदर बहुत ज्यादा वैक्स जो सूख जाता है, कान के अंदर जो वैक्स होता है वो सूख जाए
तो उसके कारण भी फिर आपको हियरिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वहां पर पेन भी हो सकता है। और ज्यादा ड्राइनेस होने से या अंदर खुश्की होने से कभी कभार कुछ एक्जिमा, खारिश, खुजली भी होती है या कोई फिंसी वगैरह भी वहां निकल आती है। और कभी कभार कान जो है, कान के जो रोग हैं वो थोड़े से और गंभीर भी हो जाते हैं। इसलिए ठंड में आपको ये हम सब बिल्कुल बताएंगे कि ठंड के समय में कान को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। कई बार कान में ठंड लगने से, कान के अंदर ज्यादा ठंडी हवा जाने से इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एलर्जिक राइनाइटिस जी, ये कंडीशन भी लोगों में देखी जाती है सर्दी के मौसम में। ये कंडीशन क्या है, इसके बारे में आप बताइए, और लक्षण क्या है जिससे हम पता लगा सकें कि ये इस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस में मुख्य रूप से छींकें आना एक बहुत बड़ा कॉमन सा सिम्टम है। बहुत छींकें आती हैं बार बार, नाक में खुजली होगी, आंख में थोड़ी सी खुजली हो सकती है, आंख में थोड़ा रेडनेस आपको दिखाई दे सकती है, और रनी नोज भी हो सकती है और ब्लॉक्ड नोज भी, दोनों ही होता है इसमें। कभी आपकी नाक बह रही है, कभी नाक बंद भी हो सकती है। इन एडिशन टू दैट आपका गला खराब हो सकता है, थोड़ा सा अगर गले तक वहां इन्फेक्शन पहुंचेगा वो भी हो सकता है। और इसमें थोड़ा हल्का बुखार भी किसी किसी पेशेंट को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के लक्षण इसमें देखे जाते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं, और इसको आम भाषा में कहते हैं कि पुराना नजला जुकाम हो रखा है, या एलर्जी कह देते हैं आजकल के, नेजल एलर्जी आपको हो गई है। तो ये जो रोग है इसका बहुत अच्छा उपचार आयुर्वेद में है। आपका अगर इस तरह का कोई भी तकलीफ है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल आयुर्वेदिक औषधियों से परमानेंट इलाज आपका हो सकता है, ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से नष्ट हो सकता है। तो सर्दी के मौसम में कौन सी समस्याएं आपको ज्यादा परेशान करती हैं, अब इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर हमने देखा है छोटी छोटी कोई भी तकलीफ होती है बहुत लापरवाह से हो जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, नहीं जानकारी लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है उन्हें। तो ऐसी कौन कौन सी सर्दी में परेशानियां हैं या समस्याएं हैं जिससे हम 2-4 ज्यादा होते हैं, कान, गले और नाक से जुड़े, और लोग भी अक्सर लापरवाह देखे जाते हैं? देखिए, कान, नाक, गला, कोल्ड, कफ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना। लेकिन ठंड के अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का, जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। जोड़ों का दर्द भी आमतौर पर बढ़ जाता है। जिन लोगों को गर्मियों के मौसम में दर्द नहीं होता, ठंड में कई बार जोड़ों में अकड़ाहट शुरू हो जाती है और पेन शुरू हो जाता है। स्टिफनेस इन मसल्स, खासतौर से गर्दन का, कमर का स्टिफनेस बहुत कॉमन देखने को मिलता है। सर्दी के मौसम में एक और चीज बड़ी कॉमन देखी जाती है, अपने शरीर में ड्राइनेस बहुत हो जाती है। आपने देखा होगा हाथ भी जो थोड़े फटने लगते हैं, त्वचा पूरी ड्राई हो जाती है, उसमें खारिश, खुजली भी शुरू हो सकती है। और मेंटल लेवल पर देखें तो बहुत ज्यादा जब ठंड रहती है, बहुत ज्यादा सूरज नहीं निकलता है, ग्रे ग्रे रहता है चारों तरफ, उस समय डिप्रेशन भी आमतौर पर देखा जाता है। खासतौर से ऐसे देशों में जहां बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं देता हफ्तों हफ्तों तक, यूरोप में आप जाएं और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट जो हमारा स्कैंडिनेवियन एरिया है, वहां तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं सर्दी के मौसम में। और इसका प्रभाव जो है हमारे भारत में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ठंड जब पड़ेगी और जब आप इंडोर रहेंगे, ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, तो उससे माइंड भी थोड़ा सा आपका जो है डिप्रेस्ड हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कान में दर्द की भी समस्या है जो ज्यादा हम बूढ़ों में देखते हैं या बच्चों में देखते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, बार बार कान में दर्द होना सर्दी के मौसम में, और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, कान में दर्द का मेन जो सर्दी के मौसम की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया कि अगर अंदर खुश्की होगी, ड्राइनेस होगी, तो हमारे कान के अंदर एक नेचुरल वैक्स होता है, वो जो अंदर कुछ नमी बना के रखता है, तो वो ड्राइनेस की वजह से सूख जाता है, तो उसमें फिर पेन भी होता है। कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल अंदर वो हमारा जो ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, वहां चिपक जाता है बिल्कुल। बहुत मुश्किल से फिर डॉक्टर्स के पास जाकर के उसको आप साफ कराते हैं, निकलवाते हैं। दूसरा इसका एक और कारण है कि कान में कई बार पानी कुछ रह जाए, नमी रह जाए, ज्यादा कुछ उसको क्लीन नहीं किया आपने अच्छी तरह से, उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। और ये ड्राइनेस जो मैंने जिक्र किया है, ड्राइनेस से कभी कभार अंदर वहाँ छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, खारिश, खुजली हो सकती है। दैट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम ऑफ पेन, कान में दर्द की जो शिकायत आमतौर पर। इसलिए सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा रहेगा कि कम से कम सप्ताह में एक बार थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें लहसुन पका के रख लीजिए आप, और वो 2-2, 3-3 बूंद जरूर आप कान में डालें। उससे लुब्रिकेशन भी बना रहेगा, कोई वहाँ टॉक्सिन्स जमा होंगे, वैक्स सूखेगा नहीं, वो सब चीजें आपकी कान की ठीक रहेंगी। क्योंकि सर्दी का मौसम है
तो सर्दी में तो हमें एक्सपोज तो होना ही है, बाहर जाते हैं, कान में ठंड भी लगेगी, लेकिन यदि हम थोड़ा सा जो है केयरफुल रहें तो हम अपने कानों को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने पूछा कि कितनी गंभीर समस्या ये बन सकती है, डेफिनेटली अगर इसको हम समय पर इसको देखें ना और इसका इलाज ना करें तो हियरिंग लॉस तक भी आपको हो सकता है। काफी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो केयर नहीं करते हैं और फिर अंत में जाकर के उनको कान में वो मशीन लगाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि अंदर वो जो सूखने से अंदर जो नसें हैं हमारी जो सिग्नल ले जाती हैं ब्रेन को, उन नसों में भी ड्राइनेस हो जाता है। इसलिए कान में तेल डालने से कान के अंदर भी लुब्रिकेशन रहेगा और जो नसें हैं उनको भी लुब्रिकेशन प्राप्त होगा। और अब बात हम नवजात बच्चों की कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं अगर उनको फीड तरीके से ना कराया जाए तो तभी क्या बच्चों को कान, नाक और गले की परेशानियों से जूझना पड़ता है? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जब बच्चा फीड लेता है, खासतौर से वो चाहे बॉटल से फीड ले रहा है चाहे ब्रेस्ट फीडिंग उसकी हो रही है, तो जब वो मुंह से उसको दूध को लेता है, मुंह थोड़ा सा उसकी मूवमेंट होती है, आपने देखा होगा कि अगर हम जॉज को थोड़ा मूव करें तो कान तक भी उसका आपको असर देखने को मिलता है। और अगर फीड नहीं ले रहा है वो प्रॉपरली या किसी तरह से उसका जो है फीड रुका हुआ है तो वो दो तरह से प्रॉब्लम करेगा। उसके कान के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है और फीड ना लेने से उसको वीकनेस भी हो सकती है, और किसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार की वो एक्सरसाइज भी होती है बच्चे के लिए। सारे हमारे जितने माउथ और कान और गला, इसमें जो है प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती है, तो इसलिए प्रॉपर फीडिंग उसको बच्चे को करानी चाहिए। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल दृष्टि से तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक छोटा सा ऐसा भी आमतौर पे आपने सुना होगा कि बच्चा जब दूध पीता है तो डेफिनेटली उसके कान भी थोड़े खुल जाते हैं, उसका थोड़ा सा गला भी खुल जाता है और उसको ओवरऑल एक बॉडी में अच्छा, उसको शरीर में शक्ति भी मिलती है, एनर्जी भी प्राप्त होती है उसको। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कान, नाक, गले में हमें कुछ परेशानी हो रही है, दर्द हो रही है, हम टाइमली उसको ट्रीट नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात भी की कि कुछ परेशानियां शरीर की ऐसी होती है हम घर में इलाज करने लग जाते हैं, टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो अगर नाक, कान, गले में परेशानी होती है, हमें किस स्टेज में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम बाद में हो सकती है अगर हम पहले ध्यान नहीं देते तो? देखिए डेफिनेटली बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जब शुरुआत होती है तो घर में भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं और आपको बताते भी हैं। तो नाक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं हमारी, नाक से ब्रीदिंग होती है, नाक के अंदर जो है अगर कुछ ग्रोथ हो जाती है तो नाक ब्लॉक हो जाएगी। हमारी जो सूंघने की जो शक्ति है, स्मेलिंग जो हमारी पावर है वो नाक के अंदर है, वो नष्ट हो सकती है। कई लोग कहते हैं हमें कोई किसी तरह की खुशबू ही नहीं आती, ना खुशबू ना बदबू, पता नहीं चलता, स्मेल नहीं आती। कुछ लोगों का टेस्ट चला जाता है, कुछ लोगों को हियरिंग लॉस हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब क्रॉनिक हमारी कुछ बीमारियां इन एरियाज में अगर स्थापित हों और उनको हम प्रॉपर केयर ना करें। इसलिए जब भी कोई तकलीफ हो तो उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना। जब भी आपको लगे कि बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है तो आपको केवल नंबर डायल करना है, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ होंगे, विदिन 24 आवर्स आपसे बातचीत करेंगे, आपके रोगों को समझेंगे और आपको उपचार भी बताएंगे। और अब बारी आ गई है डॉक्टर साहब से आज की संजीवनी जानने की। डॉक्टर साहब, कान, गले और नाक का इलाज आप बता रहे थे, आयुर्वेदिक इलाज बता दीजिए। देखिए बहुत सिंपल चीजें आप करें तो आपका नाक, गला, कान सब स्वस्थ रहेगा और आप जो है पूरी बॉडी में भी आपको जो है स्वस्थ रहेंगे आप। सर्दी का मौसम यदि है तो सबसे पहली चीज है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रिवेंशन के लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आपका सिर, कान, गला गर्म रहना चाहिए। तो बहुत ठंड में जब बाहर निकलते हैं तो कैप लगाइए, थोड़ा गले में कुछ स्कार्फ वगैरह या मफलर आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको ठंड ना लगे। सबसे सिंपल चीज ये। दूसरी चीज सिंपल है ये भी, आप जब भोजन करते हैं तो गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए। एक थर्मस रखें, उसमें गर्म पानी सुबह भर के ले जाएं, चाहे तो उसमें थोड़ा अदरक, जीरा, धनिया, सौंफ ऐसी चीजें डाल करके उबाल लीजिए। वो पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीते रहिए तो आपको बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि वो पाचन भी करेगा और ठंड से भी आपको बचाएगा। तो और इसके अतिरिक्त जो है एक सिंपल सी चीज है, सर्दियों के मौसम में तिल के तेल से मालिश करना बहुत फायदेमंद होता है। रेगुलर मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं हो पाती, जो खुश्की हो जाती है वो उस खुश्की से आप बचे रहते हैं। और ओवरऑल जो है आपको खाने पीने में भी विशेष ध्यान रखना है, ठंडी चीजों का, आइसक्रीम का, बहुत ज्यादा ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीजें आपको सेवन नहीं करनी है।
हमारे यहाँ ऋतुचर्या का जिक्र किया गया है, मौसम के अनुसार हम चीजों को खाते हैं और उससे जो है हमारे शरीर में, बॉडी में वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहता है। त्रिकटु चूर्ण जो कि हम सौंठ, मिर्च और पिपली, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इनका चूर्ण बना के रख लीजिए। वो कोई बीमारी ना भी हो, थोड़ा थोड़ा सा शहद में मिला के रोज चाटें। च्यवनप्राश बहुत बढ़िया जीवा से आप मंगाइए और च्यवनप्राश एक बड़ा चम्मच रोज खाइए आप, उससे आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा अदरक का रस और शहद मिला करके भी आप मिक्सचर बना के रख सकते हैं और उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों की खड़े होकर पानी पीने की आदत है तो संभल जाइए। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे खड़े होकर पानी पीना आपके लिए कितना खतरनाक है। और इसके साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं खड़े होकर पानी पीना आपके लिए कितना नुकसानदेह है। देखिए, हर चीज का करने का एक अपना तरीका होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का जो बैलेंस बना के रखता है। तो जैसे कि हम कहें कि सोने का तरीका है लेट करके सोना चाहिए, खड़े होकर के थोड़ी ना सो सकते हैं। कुछ लोग बैठ करके भी सोने की कोशिश करते हैं पर उसमें वो फायदा हमें नहीं मिलता। इसी प्रकार से पानी पीना है, खाना खाना है तो वो बैठ करके ही होना चाहिए। उसका भी तरीका है, थोड़ा सिप करके पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, क्योंकि एकदम से पानी जब जाएगा और खासतौर से जब आप खड़े हुए तो एकदम से वो आपके डायरेक्ट स्टमक में जाके वो एक तरह से आपकी स्टमक की अंदर की लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है, उसमें एक प्रकार की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहाँ जो है स्टमक पेन पैदा कर सकता है। ये भी कहा गया कि खड़े होकर अगर पानी पिए तो आपको जोड़ों में दर्द हो जाता है। और किडनी का जो हमारा सिस्टम है जो फिल्ट्रेशन करता है उसमें भी वीकनेस आ जाती है, किडनी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसमें भी वीकनेस पैदा होती है। इसके अतिरिक्त जो है खड़े होकर जब अगर आप पानी पिए, अगर आप चाहें तो कभी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उससे प्यास नहीं बुझती आपकी, तो आपको बार बार फिर दोबारा से प्यास लगती है, क्योंकि एकदम से वो डायरेक्ट जब आपका गया पेट के अंदर तो वो जो हमारे जो एक तरह से जीव है, गला है और पूरा जो सिस्टम है उसमें एक सेटिस्फेक्शन आना या टेस्ट बड्स को वो एक प्रॉपर टेस्ट उसका महसूस होना वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमेशा जो है पानी जब भी पिए बैठ करके पिए, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पानी पिए, और खड़े होकर के चलते फिरते से पानी आपको नहीं पीना चाहिए। इससे आपका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पानी पीने का जो विशेष हमारा जो शरीर में फायदा है वो फायदा भी आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा आयुर्वेद